नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज कुमार साहू, अखंड वास्तु बैंगलोर, नंबर 1 वास्तु कंसल्टेंट इन बैंगलोर। आज का चर्चा का विषय है कि ये जो 4 डायगोनल डायरेक्शन है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो डायगोनल डायरेक्शन है जिसको कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे लाइफ में। जो दूसरा डायगोनल डायरेक्शन है उसको साउथ ईस्ट की डायरेक्शन कहते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच का, उसके कैरेक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस एंड एट्रीब्यूट। फिर हम आज चर्चा करेंगे साउथ वेस्ट नृत्य कोण या कुबेर मूला कि उसका हमारे लाइफ में स्पेशल इम्पैक्ट क्या है और किस तरह हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे लाइफ स्टाइल को इम्पैक्ट करता है। इसके बाद जो चौथा डायगोनल डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, जिसको वायु मूला कहते हैं, वायव्य कोण कहते हैं। तो आज का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ डायगोनल डायरेक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ईशान कोण का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में मैं आपको वास्तु दोष बताऊंगा और वहाँ पर का जो इम्पैक्ट ऑफ हमारा जो इनर प्लेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, उसके बाद इंटीरियर ऑब्जेक्ट होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ स्टाइल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, ईशान कोण है, देव का स्थान है। इसका जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ और ईस्ट का जो आपके घर का कोना है उसको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कहते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन यदि बैलेंस है तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से हमारे घर में कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी इंटर करता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो प्लैनेट है जुपिटर, गुरु ग्रह का वहाँ पर स्थान होता है। जो ऑनर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज अ प्लैनेट जुपिटर। और वहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो उस जो डायरेक्शन का जो ऑनर है उसको लॉर्ड शिवा का स्थान माना जाता है। लॉर्ड शिवा इज द ऑनर ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड प्लैनेट जुपिटर इज रूल्ड बाय, मतलब दिस डायरेक्शन रूल्ड बाय प्लैनेट जुपिटर, गुरु का। और जो वास्तु पुरुष मंडला है, वास्तु पुरुष का जो वास्तु मैन है, उनका जो सर का मस्तिष्क का पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे पड़ता है। यदि किसी भी तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि कोई समस्या है, इम्बैलेंस है, वास्तु डिफेक्ट है, उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हमारे लाइफ में होगा। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ, यदि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कट है, वहाँ की एनर्जी मिसिंग है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वाटर एलिमेंट है, जल तत्व की दिशा है। यदि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कट है, इसका मतलब है कि जो वास्तु पुरुष का सर कटा हुआ है या वास्तु मैन का सर ही नहीं है, तो आपको क्या होगा, आपका घर कोमा में चला जाएगा। तो आपको आप देखेंगे कि आप में कोई भी चीज़ में ना आपको कोई आइडियाज आ रहा है ना इनसे, आपको पता ही नहीं चल रहा कि जीवन में मुझे करना क्या है। देयर इज़ नो क्लैरिटी इन लाइफ। हमेशा आपको स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में होंगे, कभी भी क्लैरिटी नहीं होगा, कोई भी इंट्यूशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई विजडम नहीं है। क्यों? उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपके नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन कटा हुआ है। मतलब वास्तु पुरुष जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वास्तु पुरुष मंडला में, उसमें का जो नॉर्थ ईस्ट के जो एनर्जी फील्ड है वो आपके घर में मिसिंग है। जो आपके घर में वो एनर्जी मिल ही नहीं रहा है, उसका रिफ्लेक्ट यही होगा कि देयर इज नो पीस ऑफ माइंड, नो क्लैरिटी, नो इंट्यूशन, नो अवेयरनेस, नो विजन, नो इनसाइट्स। नॉर्थ ईस्ट, यदि उसके बाद यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसका सिंपल सा सबसे पहला प्रॉब्लम है 100% कैंसर। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में टॉयलेट का मतलब 100% का कोई इलाज नहीं है। आपको उस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को डेमोलिश करना है या हमेशा के लिए रीलोकेट करना है। देयर इज नो एनी वास्तु रेमेडीज टू ट्रीट नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट। उसका जो पहला प्रॉब्लम है वो आपके घर के किसी भी मेंबर को 5 साल के बाद एनी टाइप ऑफ कैंसर होगा, इनक्यूरेबल डिजीज होगा, ऑटो इम्यून डिजीज होगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। ये 100% तय है और जिसका इलाज बिल्कुल नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को आपको बैलेंस तो करना मुश्किल है, इफ पॉसिबल 100% डेमोलिश, 100% रीलोकेट नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट। उसके बाद यदि वहां पर किचन होगा तो क्या होगा? यदि नॉर्थ ईस्ट में यदि किचन बना हुआ है तो क्या होगा कि
जल तत्व की दिशा है वाटर एलिमेंट, और जो किचन रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट, तो दोनों के बीच में एंटी एलिमेंट हो गया, एंटी एक्टिविटी होगा। तो आपको क्या होगा, हमेशा हाई टेम्परामेंट, हमेशा आप कोई भी सॉल्यूशन की बात कोई करेगा तो आप तुरंत आप शॉर्ट टेम्पर, मतलब यू विल लूज द योर टेम्परामेंट, और आपको क्या होगा कि आप देखेंगे छोटी छोटी बातों में एंजाइटी होगा, क्लैरिटी नहीं होगा, आप हमेशा इरिटेटिंग पर्सनालिटी के रूप में आपको लोग जानेगा। आप मतलब इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू मतलब मैनेज इन योर सोसाइटी, क्योंकि आपका माइंड में हमेशा माइंड ही गर्म रहेगा, तो आप हमेशा टेम्पर लूज करेंगे, और इस चक्कर में गलत डिसीजन से आपको बहुत ज़्यादा पैसे की भी लॉस होगा, क्योंकि फायर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में आ गया। फायर एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी ऑल्सो, और आपका जो कैश फ्लो है, तो आप गलत डिसीजन से पैसा भी लॉस करेंगे। उसके बाद आपको मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, मेंटल प्रॉब्लम होगा, ब्रेन रिलेटेड बहुत सारी समस्या होगा, आपका ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करेगा यदि नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो। इसके बाद मैं बताता हूँ यदि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो क्या होगा। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होता है तो क्या होता है, यदि न्यूली मैरिड कपल है और नॉर्थ ईस्ट में आपको बेडरूम हो गया तो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में यदि बच्चा का योग है फिर भी आपको चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। वास्तुशास्त्र में ये माना गया है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी करना वर्जित है, और इसमें हमारे एंशियंट एक्सपर्ट ने कोई भी परमिशन नहीं दिया है। तो न्यूली मैरिड कपल यदि नॉर्थ ईस्ट में उनका बेडरूम है, इसका रीज़न क्या है कि कंसीव होना, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एक्टिविटी, बच्चे का जन्म होना, सारा का सारा फायर एलिमेंट की एक्टिविटी है। और यदि नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है तो दोनों में कि वाटर एलिमेंट हमेशा पावरफुल होता है, एस वो फायर एलिमेंट को वीक करता है, तो चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। हमने बहुत सारे केस स्टडीज़ में देखा, 100 में से 95% जिसका भी नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होता है उनको चाइल्ड बर्थ की समस्या होता ही होता है, या हो भी गया तो लड़का नहीं होगा, लड़की होगी, और हो भी गया तो कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम के साथ बच्चा पैदा होता है, और चांसेस होता है प्रेग्नेंट हो भी गए लेडीज़ तो उसमें चांसेस रहता है कि वो लड़की बच्ची होगा। तो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम चाइल्ड बर्थ का, डिले इन चाइल्ड बर्थ के लिए एक प्राइम रीज़न है, तो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम को हमें से अवॉइड करना चाहिए। यदि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम में यदि लड़की सोती है तो उसका क्या रीज़न होगा वो भी आप सुन लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में यदि कोई लड़की सो रही है, शादी तो हो गया क्योंकि उसमें बहुत मैग्नेटिक पावर है, कुछ दिन के बाद क्या होगा, कुछ ऐसा सिनारियो बनेगा, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, फिर वो अपने मायके से अपने घर पे आएगी, क्योंकि वहाँ का जो मैग्नेटिक पावर है उसको खींच के लाएगा। तो इट विल ऑल्सो क्रिएट डाइवोर्स और सेपरेशन। तो कभी भी लड़की को नॉर्थ ईस्ट में सोना नहीं चाहिए, नहीं तो शादी में प्रॉब्लम होगा। यदि शादीशुदा कोई सो रहा है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगा। और यदि वहाँ कोई जेंट्स भी सोता है तो आप देखेंगे कि वो अपने कैपेबिलिटी का, अपनी क्वालिटी का ओनली 10% उसको मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होना बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है और पानी के ऊपर आप नहीं सो सकते। सोने के लिए अर्थ एलिमेंट की ज़रूरत है, धरती की ज़रूरत है आप वहाँ पर। उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है नॉर्थ ईस्ट में, आपको मेंटल प्रॉब्लम होगा, मेमोरी पावर होगा, और हमेशा कोल्ड एंड कफ, क्योंकि ये वाटर की डायरेक्शन है, तो ये तरह की समस्या होगा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सुटेबल है आपको बच्चे के लिए। जो टीन एज के बच्चे हैं उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, और रिटायर्ड पर्सन और सीनियर सिटीजन के लिए भी नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम में कोई समस्या नहीं है। यदि नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन में यदि कोई स्टोर रूम बना हुआ है, क्लटर है, डिस्कार्डेड आइटम है, तो आपका मेंटल ब्लॉकेज हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है, व्हाट इज़ मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, आपको समझ में आपका इनोवेशन, क्रिएटिविटी सारा चला जाएगा। तो इस तरह का समस्या होगा। इसी तरह कोई वहाँ पर वॉशिंग मशीन है, यदि वहाँ पर कोई भी जनरेटर है, इन्वर्टर्स है, बॉयलर है, हीटर है, तो ये भी आपके माइंड को डिस्टर्ब करके छोड़ेगा। यू विल क्रिएट द स्टेट ऑफ
कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसके बाद में जो अगला जो डायगोनल डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, जो साउथ और ईस्ट, इसको अग्नि तत्व की डायरेक्शन है। यदि इस डायरेक्शन में कोई भी इम्बैलेंस होगा तो सबसे पहला जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में कैश फ्लो नहीं होगा, आपके लाइफ में कैश क्रंच की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा और आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई भी ऑस्पिशियस इवेंट्स नहीं होगा और आपका कोई भी काम, कोई भी इनिशिएटेड काम कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, यदि वहाँ पर ब्लू, ब्लैक या सिल्वर कलर आ जाता है, ये सब वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज होना, ब्लू, ब्लैक, सिल्वर या मिरर का होना, वो एंटी एलिमेंट एंड एंटी एक्टिविटी हो जाता है। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, उसमें यदि है तो कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा, मनी इनफ्लो नहीं होगा, मनी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होता है और वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम भी होगा, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईडी का आना या फिर पुलिस डिपार्टमेंट या सम टाइम कोई भी लीगल या कोर्ट कचहरी की समस्या भी साउथ ईस्ट से कंट्रोल होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है। यदि यहाँ पर टॉयलेट होगा, यदि सेप्टिक टैंक होगा, तो साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो आपका प्लैनेट वीनस रूल करते हैं। ये शुक्र ग्रह की डायरेक्शन है और ये अग्नि तत्व है। तो वीनस, जो प्लैनेट वीनस जो हमारा लाइफ के लिए है, वो लग्जरी, एम्बियंस, ग्रेस और जितना भी ब्रांडेड जो भी चीज़ है उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपका कोई भी इम्बैलेंस होता है तो हमारे लग्जरी, ग्रेस और जो स्टैंडर्ड लाइफ है उसमें ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि टॉयलेट है तो कैश फ्लो 100% हैम्पर होगा, क्योंकि वहाँ के डायरेक्शन को ये डिस्पोज ऑफ कर देगा टॉयलेट। यदि वहाँ पर वाटर रिसोर्सेस है, वाटर बोरिंग है या किसी भी तरह का अंडरग्राउंड वाटर है या फिर ओवरहेड टैंक बना हुआ है, तो आपको कैश क्रंच की सिचुएशन, आपको कभी भी आपके हाथ में सरप्लस कैश नहीं होगा। और यदि आपने कोई लोन ले रखा है तो आप देखेंगे कि लोन आप रीपे नहीं कर पाएंगे, ईएमआई भी देने में बहुत तरह की समस्या होगा। तो साउथ ईस्ट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यदि वहाँ पर आपको जानकर हैरानी हो गई, यदि आपका, क्योंकि ये वीनस की डायरेक्शन है, यदि वहाँ पर बेडरूम है और यदि कोई लड़का 2-3 साल 5 साल तक सोता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका पर्सनालिटी ट्रेट क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, यदि वो लड़की जैसा बनना चाहता है, बड़ा बड़ा बाल रखता है, कान में बाली पहनता है या कोई भी लड़की के जैसा एक्टिविटी यदि पर्सनालिटी करता है, तो आप देखेंगे कि उसका बेडरूम यदि साउथ ईस्ट में होता है तो बहुत सारे लड़की के एट्रीब्यूट, लड़की का जो कुछ क्वालिटी है उसमें वो रिफ्लेक्ट करना शुरू। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट वीनस, प्लैनेट वीनस की डायरेक्शन है। यदि साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे किचन आइडियल प्लेस है, किचन होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। टॉयलेट कैश क्रंच की स्थिति देगा। हाँ, वहाँ पर यदि बेडरूम है तो यदि कपल्स हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर सेक्सुअल प्लीजर्स के लिए, कंसीव के लिए बेस्ट डायरेक्शन है। तो उनको कम से कम स्टार्टिंग के कंसीव यदि नहीं हो पा रहा है तो यदि साउथ ईस्ट का बेडरूम में सोता है न्यूली मैरिड कपल, तो बहुत आसानी से वो वहाँ पर कंसीव कर लेंगे। उसके बाद मैं कभी बताऊंगा कि कैसे कंसीव और हाउ टू डिलीवर द चाइल्ड। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को हम यूज कर सकते हैं आइडियली किचन के रूप में। उसके बाद जो डायरेक्शन आता है, डायगोनल डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम के डायरेक्शन है। यदि इस डायरेक्शन में मैं आपको बताता हूँ, यदि किचन हो जाता है तो हमारा फैमिली रिलेशनशिप को बर्न कर देगा और वहाँ पर डाइवोर्स की स्थिति भी क्रिएट हो जाएगा। और यदि यहाँ पर किचन होता है तो आपको अर्निंग थ्रू हार्ड स्ट्रगल की सिचुएशन खड़ा कर देगा। यदि इस डायरेक्शन में कुआं है, गड्ढा है या फिर अंडरग्राउंड वाटर है, तो वहाँ पर जो मेल मेंबर है उसको सुसाइडल डेट की तरफ, सुसाइडल जो टेंडेंसी है उसके तरफ वो एक्टिवेट करता है, उसके तरफ वो रुझान उनका बढ़ता है। यदि वहाँ पर यदि कुआं बनता है, सेप्टिक टैंक है, तो आप देखेंगे जो हेड ऑफ द फैमिली को कोई ना कोई
इनक्योरेबल डिजीज या सम टाइम जो सुसाइडल डेथ का भी कारण बनता है। अनफॉर्चुनेट कोई ना कोई इंसिडेंस होता है मेल मेंबर के लिए। यदि साउथ ईस्ट में कोई कुआं है, अंडरग्राउंड है, तो फीमेल मेंबर को सुसाइडल डेथ का और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस का कारण बनेगा, और साउथ वेस्ट में है तो मेल मेंबर और हेड ऑफ द फैमिली में कोई ना कोई समस्या, इनक्योरेबल डिजीज होगा या फिर कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होगा। इसी तरह जो अगला है डायगोनल डायरेक्शन, वो है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। यदि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कोई भी समस्या होता है तो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और लेडीज को गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को बैलेंस करना है। वहाँ पर भी कोई सेफ्टी टैंक बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है और अननेसेसरी डिस्कार्डेड आइटम का स्टोरेज है, तो आप देखेंगे कि आपको डिजायर्ड सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सम टाइम जो भी बिजनेस हाउसेस हैं उसमें बैंक करप्सी हो जाता है, बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। यदि किसी भी आदमी को बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि बैंक में कोई लफड़ा है, तो 100% नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट होगा, सेफ्टी टैंक होगा या अननेसेसरी वहाँ पर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगा ही होगा 100%। तो नॉर्थ वेस्ट को आप बैलेंस कीजिए। यदि आप जीवन में फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट के आपको सपोर्ट चाहिए तो नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और वास्तु के हिसाब से कोई आप रेमेडीज, दौड़ता हुआ घोड़े का एक तस्वीर भी लगा देंगे तो आप देखेंगे बैंकेबल बन जाएंगे, बैंकिंग रिलेटेड हर समस्या दूर हो जाएगा। तो आज का जो आपका जो विषय था, मैं आपको कुछ और चीज़ भी बताता हूं कि मॉडर्न डिजिटल टाइम में इस डायगोनल डायरेक्शन को कैसे, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कैश फ्लो हो, मनी इनफ्लो हो, तो आप अपने मोबाइल को साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में चार्ज करेंगे तो आपका जो मोबाइल है, सिर्फ आप मोबाइल साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में चार्ज करके देखिए तो आपके जीवन में कैश फ्लो और इनफ्लो, मनी ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग स्पिरिचुअल रिलेटेड चैनल देखें, प्रोग्राम देखें, जैसे आस्था है, संस्कार है, लोग यदि आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में डीटीएच भी रख देते हैं, यदि अपना टीवी नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो वहाँ के मैक्सिमम मेंबर स्पिरिचुअल रिलेटेड प्रोग्राम दिखना पसंद करेंगे। इसी तरह साउथ वेस्ट में आपको क्या करना है, वहाँ पर आप बेडरूम बनाइए। वहाँ पर आपका यदि अंडरग्राउंड है तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। यदि साउथ वेस्ट में एंट्रेंस वास्तुशास्त्र के हिसाब से वन ऑफ द डेंजरस एंट्रेंस माना जाता है। ये राहु महाराज का, प्लैनेट राहु का डायरेक्शन है। यदि एंट्रेंस होता है तो वहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, फेलियर, बहुत सारे लाइफ के प्रॉब्लम, लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम को आप इनवाइट करेंगे। तो वहाँ कभी भी ओवर ए टाइम ओके, बट इसको आप बैलेंस कर लेंगे। और नॉर्थ वेस्ट में क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट में हमेशा कोई आप उसमें बेडरूम बनाइए। यदि किसी भी लड़की का शादी नहीं हो रहा है तो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे दीजिए। नॉर्थ वेस्ट को आप बहुत अच्छा सी इसका बहुत कम समय में वो अपने लिए एक आइडियल अलायंस एज ए लाइफ पार्टनर का उसको मिल जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट को आपके घर, यदि आपको लगता है कोई सेलेबल आइटम है, फिनिश गुड्स है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी शॉप है, तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे यदि फिनिश्ड गुड को आप रखते हैं, डिस्प्ले करते हैं तो जल्दी बिकेगा, क्योंकि अनस्टेबल डायरेक्शन है। ये हेल्प करेगा। वहाँ की फ्रीक्वेंसी ऐसा होता है कि लोगों के माइंड को अट्रैक्ट करता है, तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के में लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्थ ऑफ उसके जो सामने का जो डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, जो नॉर्थ वेस्ट से मिला जुला डायरेक्शन, वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज। यदि यदि कोई मैरिजेबल आपके घर में कोई लड़की है, बेटी है, बहन है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट दीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी उनके लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। यही यदि साउथ वेस्ट में वो सोती है, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, वहां सोएगी तो उनका शादी में दिक्कत होगा, वो शादी करने से कतराएगी। इसी तरह ये चारों डायगोनल डायरेक्शन को आप प्रॉपर यूज कीजिए, बैलेंस कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। और इससे रिलेटेड मैं 4 मैजिकल रेमेडीज बताता हूँ, बहुत जल्दी से उसको अप्लाई कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या करना है, एक पानी से भरा कलश रखना है, और आपको लॉर्ड गणेशा को नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपकी ब्रेन की फंक्शन, आपके कॉग्निटिव फंक्शन
बहुत एक्टिवली काम करेगा। साउथ ईस्ट में क्या करना है, साउथ ईस्ट में आपको एक शाम के समय दिया दीपक जलाना है, या फिर वैसे नहीं पॉसिबल है तो 0 वाट का रेड बल्ब जलाइए, तो फायर एलिमेंट इनहेंस होगा। तो आप देखेंगे आपके जीवन में कैश फ्लो और हर इनिशिएटेड काम कंप्लीशन तक होगा, और हर आपका ऑस्पिशियस इवेंट भी टाइम से होगा। साउथ वेस्ट में क्या करना है, साउथ वेस्ट में आपको एक आपका फैमिली फोटोग्राफ्स आपके फैमिली का येलो फ्रेम में करके रखते हैं, तो आपका फैमिली बॉन्डिंग, आपका जो फैमिली हार्मनी है, लॉन्ग लास्टिंग लविंग फैमिली बॉन्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं आपका फैमिली फोटोग्राफ्स इन येलो या गोल्डन फ्रेम में। और साउथ नॉर्थ वेस्ट में क्या करना है, आपको एक दौड़ता हुआ सफ़ेद घोड़े का, ए पेयर ऑफ गैलेपिंग रेड हॉर्स का एक पिक्चर रखना है, उसमें पानी भी होता है। यदि पानी में दौड़ता हुआ घोड़ा दिखे तो आपको देखेंगे बैंक से रिलेटेड या किसी भी तरह का सपोर्ट आपको ऑन टाइम एट द टाइम ऑफ नीड एंड अर्जेंसी आपको मिल जाएगा। इस तरह आप चारों डायग्नोस्टिकल डायरेक्शन को प्रॉपर यूज कीजिए, मैजिकल रेमेडीज अप्लाई कीजिए, और अब अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कीजिए। इसी शुभकामनाएं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर एक नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट और नई जानकारी के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।